1998 में आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम के तहत सभी मतदाता सूचियों को कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया। चुनावों की तारीख की घोषणा होते ही चुनाव आयोग चुनाव प्रबंधन के मैक्रो मोड से माइक्रो मोड में आ जाता है और जनता जश्न के माहौल में आ जाती है। जनता की सहभागिता की वजह से चुनाव एक तरह से युद्ध और उत्सव का नजारा एक साथ पेश करते हैं। जीवंत रंग, नाटकीय होर्डिंग, भव्य काफिले, बड़े बड़े विशाल पुतले, भगीरथ प्रयास शुरू हो जाते हैं। चुनाव आयोग भी युद्ध के मुख्य स्थल के रूप में बदल जाता है। एक युद्ध भूमि सी अस्तित्व में आ जाती है। सारे अधिकारी और स्टाफ के सभी लोग लगातार काम करते हुए इस युद्ध को एक बेहतर अंजाम देने के लिए जुट जाते हैं। चुनावों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति से चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती। आश्चर्य है कि प्राचीन भारत में भी एक विस्तृत आचार संहिता उनके लिए व्यवहार में लाई जाती थी जो राजा के मंत्रिपरिषद के लिए प्रत्याशी होते थे। 10वीं शताब्दी के चोल अभिलेखों में भी जिस संहिता का जिक्र है उसकी बुनियादी बातें वैसी ही हैं जैसी आज की भारतीय आचार संहिता की हैं। लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहराता है। चुनाव आयोग बड़ी तादाद में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है ताकि चुनाव कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके और मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके। चुनावों के दौरान अनियमितताएं भी देखने में आती हैं। धन का इस्तेमाल, शक्ति का इस्तेमाल और आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल भी देखने में आता है। आपराधिक गतिविधियां, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याएं भी पीछे नहीं रहती। मेरे ख्याल से अब भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनाव में धन के इस्तेमाल को रोकने की है। हम शुरुआत में चुनाव में धन और शक्ति के इस्तेमाल को काबू में करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शक्ति के इस्तेमाल को काबू में करने में हम अच्छा खासा सफल रहे हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन पूरी तरह से, लेकिन धन के इस्तेमाल को रोकने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरी चुनौती है मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने की, खासतौर से शहरी इलाकों में। आम धारणा के विपरीत अशिक्षा और गरीबी के बावजूद ग्रामीण मतदाता भारी संख्या में मतदान करते हैं। ये तथाकथित शिक्षित संभ्रांत लोग हैं जो चुनाव प्रक्रिया के प्रति उदासीन हैं। हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग की बहुत घटनाएं होती थीं। चुनाव आयोग ने योजनाबद्ध प्रयासों के जरिए इसका खात्मा किया है। दूसरे राज्यों में सांप्रदायिकता, जातिगत समस्याएं और दूसरी अन्य समस्याएं हैं। उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है। भारतीय जनमानस के लिए वो कितने खुशगवार